मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। तो मित्र, आज हम काव्य 19 तोता और इंद्र। तोता और इंद्र काव्य के कवि हैं नरेंद्र मालवीय। तो सबसे पहले हम नरेंद्र मालवीय का परिचय देखेंगे। तो नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। उनकी कविता में यानी कविता की जो भाषा है वो मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। तो मित्र, आज हम देखेंगे तोता और इंद्र के बारे में। तो तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है। यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है। इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। तो तोता और इंद्र। तो सबसे पहले हम कविता की ओर चलते हैं। तो संवाद काव्य। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। कवि अपनी कविता में सरल भाषा बताते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। तो सबसे पहले हम इन चार पंक्तियों को समझेंगे। तो प्राचीन यानी पुरानी, अति शब्द है तो बहुत अधिक, अद्भुत यानी अनोखा, और महिमा यानी बड़ाई, महत्ता। तो देव यानी देवता, देवपति यानी इंद्र, लखकर यानी देखकर। तो ये जो चार पंक्ति है उसकी हम समझूती की ओर चलते हैं। कवि अपनी कविता में कहते हैं, सुनो भाई, भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी जो पुण्य भूमि है, काशी जो पुण्य भूमि है मानी जाती थी, यानी काशी को पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर प्रसन्न होते थे। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। तो यहाँ पहली जो चार पंक्ति है उसमें हमें कवि बताते हैं कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। आगे, गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी।
इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। तो यहाँ कवि कहते हैं, एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उसे सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, चौंक गए, आश्चर्य हुआ। पूछते हैं, इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला? इसे सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? तो यहाँ अनजान शब्द है, अपरिचित। यहाँ अनारी शब्द है, यानी नादान। तो आगे हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, यानी सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा वृक्ष ही नहीं मिला क्या? इस विस्तृत सुंदर वन में, यानी इतने बड़े सुंदर वन में, वन यानी जंगल, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? यानी तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? अब ये सब इंद्र कहते हैं। अब तोता बोलता है। तो तोता बोला, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। तो बलशाली यानी ताकतवर, शोभा यानी सुंदरता, शोभा यानी सुंदरता, गौरवशाली सम्मान युक्त, गौरवशाली यानी सम्मान युक्त। अब तोता कहता है इंद्र से, तोते ने इंद्र से कहा, महाराज, यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। अब आगे चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसके डाले डाल। कुरूप शब्द है। कुरूप यानी बदसूरत, भद्दी शक्ल वाला। न्यारा शब्द, न्यारा यानी निराला। मोदमयी शब्द है मित्र, आनंददायक। मोदमयी यानी आनंददायक। तो यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था, यानी रहते थे। महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी।
मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। जब इसकी शोभा निराली थी, बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। मित्र, यहाँ तोता और इंद्र एक संवाद काव्य में कवि ने दिया है। तो कहानी के रूप में ये संवाद काव्य लिखी गई है, पद्य रचनाएं। आगे, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था नीचे होश संभाला, यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। तो यहाँ आगे कवि अपनी कविता में बताते हैं कि इस पेड़ की आनंददायक छाया में ये तोता बड़ा हुआ, इंद्र से कह रहा है, और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। कहता है तोता, यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। आफत यानी विपत्ति, दुख। तो यहाँ आगे कहते हैं कविता में, किंतु कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से मुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाए। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख के इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। तो कहता है तोता, इस पेड़ से मेरा बचपन से साथ रहा है। अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इसे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। आगे कहते हैं कवि अपनी कविता में, दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी ही क्षण। अब हर्षित यानी प्रसन्न, तरुवर यानी श्रेष्ठ वृक्ष, तरुवर यानी श्रेष्ठ वृक्ष। फिर
अभिलाषा, अभिलाषा यानी कामना, आकांक्षा, कामना, आकांक्षा। तो यहाँ कहते हैं, तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए, दंग रह गए इंद्रदेव। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तू मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, वर यानी वरदान, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। अब अंत में तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने, एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो तोता कहता है, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही आशा है, प्रार्थना है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, एवमस्तु में तथास्तु। और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। ये उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। तो मित्र, आज वृक्ष सूख रहे हैं, इसका एक कारण है कि हम उनको काट देते हैं और उसको जड़ से निकाल देते हैं, पानी तक भी मिलता नहीं है। तो ये काव्य में भी ये जो वृक्ष है वो सूख रहा है, मगर यहाँ कारण है कि एक शिकारी आता है और विष से बुझा बाण इस पेड़ पर चला देता है। तब से यह पेड़ विष के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। मगर यहाँ तोता उसे छोड़ता नहीं है, वहीं रहता है और अंत में इंद्र खुश हो जाते हैं और उसको अच्छा भला हरा भरा कर देते हैं। तो इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते को अटूट लगाव देकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। तो मित्र, ये था तोता और इंद्र। मेरी आशा है कि ये काव्य आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्र।